कर्ताहमिति मन्यते। सन 1978 में मेरे होम टाउन हजारीबाग में एक पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ था। वहीं सद्वाक्यों और पुस्तकों से मैं आकृष्ट होकर मैं पहल गायत्री परिवार से जुड़ा। शहर में गल्ले किराने की दुकान चलाता था, वहीं किताबें ले जाकर रखने लगा। आचार्य श्री की इन किताबों से जो प्रेरणा मिली, उससे अपनी स्वार्थी सोच में कुछ हद तक बदलाव आया था कि केवल अपने पोषण तक ही सीमित ना रहकर लोक मंगल का कार्य भी करना चाहिए। मैं दुकान में आने वाले ग्राहकों को ये छोटी छोटी किताबें पढ़ने के लिए देने लगा। गुरुदेव की इन किताबों में लिखे क्रांतिकारी और मूल्यवान विचारों को लोग इतना पसंद करने लगे कि बार बार मेरी दुकान पर आने लगे। कहते हैं, भगवान का काम करने वाले को यश, कीर्ति, सहयोग, धन इत्यादि की प्राप्ति स्वतः होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ होने लगा। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। अच्छे दुकानदार के रूप में पहचान बनने लगी तो आय भी बढ़ती गई। धीरे धीरे गायत्री परिवार से मेरी संबंधता अंतरंगता में बदलने लगी। दीक्षा ले ली और नियमित साधना भी करने लगा। गोष्ठियों, बैठकों में नियमित रूप से जानने लगा। उसी वर्ष सितंबर में रांची से मिशन के केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में श्री जेपी शर्मा जी हजारीबाग आए। मिशन की गतिविधियों को अधिकाधिक प्रसारित किए जाने के विषय में चर्चा के लिए गोष्ठी बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां जहां 24 कुंडीय यज्ञ होगा, वहां वहां युग निर्माण योजना की शाखा खोली जाएगी। मिशन का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, यह मेरी दिली इच्छा थी। क्योंकि इस मिशन से जुड़कर जो आनंद और आत्मसंतोष मुझे प्राप्त हुआ था, मैं चाहता था कि उसे और लोगों तक पहुंचा सकूं। उसी समय से मन ही मन सोचने लगा कि हजारीबाग में भी 24 कुंडीय यज्ञ करा सकूं तो कितना अच्छा हो, इस क्षेत्र का कल्याण हो जाए। कई दिनों की यह विचार प्रक्रिया अंत में जब निर्णय में बदली, तो अगली बैठक में मैंने अपने क्षेत्र में 24 कुंडीय यज्ञ आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जो सभी को पसंद आया। इस बैठक में मौजूद केंद्रीय प्रतिनिधि आदरणीय कपिल जी ने बताया कि 24 कुंडीय यज्ञ के लिए संकल्प शांति कुंज जाकर लेना होगा। अब प्रश्न यह था कि शांति कुंज कौन कौन जाए। उन दिनों गायत्री परिवार का यहाँ उतना प्रसार नहीं था, गिने चुने सदस्य थे। ऊपर से यह भी एक बड़ी समस्या थी कि किसी के पास धन की कमी थी तो किसी के पास समय की। कोई इतनी दूर जाने को तैयार नहीं था। अंत में 2 परिजन जाने के लिए तैयार हुए, वह भी इस शर्त पर कि उनका यात्रा खर्च कोई और वहन करे। मैं व्यय भार उठाने के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि इस कार्य के लिए मैं मन ही मन पहले से संकल्पित हो चुका था। लेकिन जैन समुदाय का होने के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। खैर, यह चिंता तो दूर हो गई। लेकिन दूसरी बड़ी चिंता यह थी कि इतने बड़े यज्ञ के लिए अपेक्षित धनराशि कहाँ से आएगी। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। दुकान से ही आजीविका चलती थी। एक आटा चक्की थी, वह भी आदमी के अभाव में बंद पड़ी थी। सोचा किसी को साझेदारी में दे दूं तो उससे जो आमदनी होगा वह यज्ञ में लगा दूंगा। एक हमारे स्वाज जातीय व्यक्ति थे, काफी अनुभवी। मेरी दुकान का लेखा जोखा वही रखते थे। साझेदारी के लिए मुझे वे उपयुक्त व्यक्ति लगे। आमदनी का नया रास्ता दिखने लगा था। अतः उन दिनों दोनों भाइयों को साथ लेकर शांति कुंज जाने की तैयारियां करने लगा। अब एक ही अड़चन सामने खड़ी थी, पिताजी से अनुमति कैसे मिले। 2 माह पूर्व ही सत्र करने के लिए शांति कुंज गया था। उस समय 12 दिनों तक दुकान बंद रही और अब फिर वहीं जाने के लिए तैयार था, वह भी यज्ञ का संकल्प लेने। पिताजी ऐसी अनुमति कभी नहीं देंगे। यह सोचकर मैंने एक तरकीब निकाली। बहन को 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए शांति कुंज छोड़ आया था। मैंने पिताजी से कहा, नियमानुसार 2 माह बाद देखभाल के लिए जाना होता है। यह सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं ही चला जाता हूँ, तुम्हारे जाने से दुकान बंद हो जाएगी। बात बिगड़ती देख मैंने
गुरुदेव का स्मरण किया। हे गुरुदेव, पिता के साथ प्रवंचना माफ करना। फिर मैंने उससे भी जोरदार बहाना बनाया। कहा, जो छोड़कर आया है उसी को जाना होगा। इस तरह पिताजी को पट्टी पढ़ाकर शांतिकुंज के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर गुरुदेव से भेंट करने गया तो परिवार का हाल चाल जानने के बाद उन्होंने पूछा, बेटे कैसे आना हुआ? मैंने बताया कि 24 कुंडीय यज्ञ का संकल्प लेने आया हूँ। एक नया उद्योग शुरू कर रहा हूँ। उससे जो आमदनी होगी उसे यज्ञ में लगाऊंगा। अभी पूरी बात भी नहीं हो पाई थी कि गुरुदेव ने जोर से डांट लगाई। थोथी बात बोलता है, मतलब की बात नहीं बोलता है। मैं डांट खाकर चुपचाप एक किनारे बैठ गया। गुरुदेव की एक एक कर अन्य परिजनों से बातें होती रहीं। तब तक मैं सोचने लगा कि गुरुजी ने पूरी बात सुनी नहीं, इसीलिए डांट दिया। यज्ञ तो मुझे करना ही है। जब गुरुजी नाराज हो रहे हैं तो उद्योग की बात फिलहाल ना ही करें। थोड़ी देर बाद मुझे बोलने का मौका मिला तो दोबारा हिम्मत करके मैंने कहा, ठीक है गुरुदेव, उद्योग की बात जब होगी तब होगी। मैं अभी केवल 24 कुंडी यज्ञ पर ही ध्यान दूंगा। वे प्रसन्न हुए, बोले, हाँ बेटा, अब तो 24 कुंडियां कर लेगा। थोथी बात नहीं बोलनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद तो चैन से नहीं बैठेगा। यज्ञ को लेकर गुरुदेव की रजामंदी पर मेरी सांस अटकी हुई थी। उनकी प्रसन्न मुद्रा से मेरा भी मन हल्का हो गया। 2 दिन बाद 24 कुंडीय यज्ञ की उद्घोषणा मेरे नाम से हो गई। यह मेरे लिए एक नई मुसीबत थी। मैंने सोच रखा था कि साथ आए परिजन से ही संकल्प करवाऊंगा, क्योंकि जैन समुदाय का होने के कारण मैं जाहिरी तौर पर संकल्प लेकर अपनी बिरादरी वालों का कोप भाजन नहीं बनना चाहता था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो संकल्प के समय मैं सबसे नजर बचाकर पीछे जा बैठा। मुझे नहीं देखकर साथी परिजन चिरंजीव लालजी अग्रवाल संकल्प के लिए बैठ गए। उनके साथ वासुदेव महतो जी भी थे। खुद को छिपाने के प्रयास में मैं कार्यक्रम भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। कुछ लोगों के संकल्प के बाद स्थान थोड़ा खाली हुआ तो चिरंजीव जी की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। अब मेरे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चोरी पकड़ा गई देख हकबकाया हुआ उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा, आप वहां क्यों जा बैठे? संकल्प तो आप ही के नाम से हुआ है। लाचार होकर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। हाथ में अक्षत पुष्प लिया। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। माताजी ने रक्षा सूत्र बांधा। दूसरे ही पल मैंने अनुभव किया कि मेरा वह डर, वह संकोच कहीं गायब हो गया था। एक अपूर्व उल्लास और उमंग से अंतर्मन भर उठा। गुरुजी के तिलक चंदन लगाने भर से यह आश्चर्यजनक परिवर्तन देख मैं समझ गया कि जिससे वे काम कराना चाहते हैं वैसी परिस्थिति पैदा कर उससे करवा ही लेते हैं। मन का संशय दूर होते ही अब मैंने अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में झोंक देने का निर्णय ले लिया। वापस हजारीबाग लौटा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसे मैं इतना विश्वास पात्र समझ रहा था, जिसे लेन देन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी थी, जिसके साथ साझा उद्योग शुरू करने जा रहा था, उसी ने मेरी अनुपस्थिति में पीठ पर छुरी घोंपने जैसा काम किया। मेरे व्यवसाय की जिन अंदरूनी बारीकियों से वह अवगत था, उन्हें अन्यत्र पहुंचाकर मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। साझे उद्योग का मेरा निर्णय कितना गलत था, इसका आभास होते ही बिजली की तरह गुरुजी की बातें दिमाग में कौंध गई। नया उद्योग खड़ा करने की बात पर मिली उस डांट के अंदर मेरे लिए जो चेतावनी थी, वह पूरी तरह अब समझ में आई। मैं चारों तरफ से ध्यान हटाकर पूरी तरह यज्ञ की तैयारियों में जुट गया। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या धन की थी, लेकिन वास्तव में जब कार्य आरंभ हुआ तो मैंने देखा यह कोई समस्या ही नहीं थी। चारों ओर से धन की जैसे वर्षा होने लगी, और सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह रही कि समाज के जिन भाई बंधुओं के विरोध का मुझे डर था, उन लोगों ने अपने आप सहयोग के हाथ बढ़ा दिए। जब यज्ञ का पूरा कार्यक्रम इतनी आसानी से संपन्न हो गया तो मैं उस सर्वद्रष्टा सर्वकर्ता गुरु सत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। मन बार बार यही कहता रहा, हे गुरुदेव, तुम्हारा काम तो तुमने कर ही रखा था,
मुझे तो सिर्फ इसीलिए माध्यम बनाया कि असंभव से दिखने वाले इस महायज्ञ के आयोजन का श्रेय मुझ अकिंचन और मेरे जैसे अन्य स्वजनों को मिल सके। प्रस्तुति डुंगरन मल जैन, हजारीबाग, झारखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।